Okay, so yesterday we completed till social religious movement, and today we will be doing pre-Congress associations. Okay. All right. So the very first question is Pune Sarvajanik Sabha. Who established Pune Sarvajanik Sabha? पूना सार्वजनिक सभा नो आइडिया ऐसे पूना सार्वजनिक सभा रानाडे नहीं रिलेटेड थे इससे Exactly. ठीक है, रानाडे ओके की थी। और इसके लिए मतलब इसका वो मेन एम क्या था कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अच्छा Okay. Next है इंडियन एसोसिएशन. Who was the founder of Indian Association? सिर्फ इंडियन एसोसिएशन कुछ आगे पीछे नहीं है मतलब जैसे कई सारे थे ना एक तो लंदन का था और ब्रिटेन वो पता नहीं कौन कौन एक इंडिया एसोसिएशन था जो लंदन का था ना, दादा भाई नागजी का। बट मैंने पूछा है खाली इंडियन एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस, गुड। और और एक और थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी। हाँ हाँ। दो लोग थे इंडियन एसोसिएशन के। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इसका वैसे फुल नेम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा भी है। मोस्टली खाली ही लिखा होता ही है, बट कैलकटा भी लिखा होता तो वो वही है। ठीक है। उसके बाद में जो इंडियन लीडर हु वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, वो कौन थे जिनको डिसमिस कर दिया था सिविल सर्विसेज से? और फिर सुरेंद्र इन्होंने क्या नाथ किया? हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर सुमन इन्होंने क्या है, बनर्जी। मतलब यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं देखा, बट क्या हुआ था लेट मी टेल यू। इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, और क्योंकि ये वैसे तो मतलब मॉडरेट ही थे, मतलब लेकिन स्टिल मतलब जो वही बात है ना, बस किसी को किसी से मतलब जैसे पंगे लेने होते तो वो किसी भी वे में ले सकते हैं, मतलब ट्रबल करना था इन्हें। तो इनको मतलब एक ऐसा रीजन दिया कि आपकी जो आपने ठीक है सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया, यूपीएससी हो गया आपका ये वो, लेकिन आपकी एज का जो क्राइटेरिया वो वेरीफाई नहीं हो सकता, एज कम है, ये है वो है। तो फिर इन्होंने यूपीएससी वापस दिया, मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम, एंड देन अगेन उन्होंने वापस निकाला इसको। ठीक है, मतलब एक कोई भी रीजन नहीं था वो एज सच, बट स्टिल इन्होंने वापस दिया एग्जाम। ठीक है। उसके बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या इस्टेब्लिश किया था 1875 में? वही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को डिसमिस कब किया गया था? 74 में, 1874 में। उसके बाद में महादेव गोविंद रानाडे का क्या था? पुनः सार्वजनिक सभा 1870। अब आता है मद्रास महाजन सभा। कौन था फाउंडर मद्रास महाजन सभा? राज का नहीं पता पुनः क्या पूछा मैंने? हाँ, मद्रास मद्रास महाजन सभा का था। वो तीन लोग थे। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद चार्लू, वीर। ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो बंगाल के थे मैंने बोला क्या? अच्छा सॉरी, सुब्रमण्यम अय्यर। अच्छा वही सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और वो वीर गागवर। ठीक है। उसके बाद sorry, I was asking who was the founder of Bombay Presidency Association. बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या नाम था फिरोज शाह मेहता हाँ, कौन है? फिरोज शाह मेहता अच्छा, हाँ, फिरोज शाह मेहता। मुझे सुना उषा मेहता। उषा मेहता फिरोज शाह मेहता यही लोग थे फिरोज शाह मेहता और क्या नाम था वो डीके कार्वे फिरोज यही शाह, सब लोग थे बदरुद्दीन तैयब जी और केटी हाँ तल। केटी तलन ठीक है। उसके बाद में आगे चले। हम्म अब है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये वो है जो आपने बोला था ना, इसके कुछ आगे पीछे ईस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ईस्ट अच्छा। इंडिया एसोसिएशन लंदन वाला मैंने उस टाइम भी बताया था, दादा भाई नारोजी का है, ठीक है। हम्म। और इंडियन एसोसिएशन, देखो इंडियन एसोसिएशन जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट टाइम्स इंडियन एसोसिएशन ही दिया होता है, बट अगर वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा भी दिया हो ना, तो भी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस वाला ही है। मतलब बोथ आर वन एंड सेम, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो कैलकटा का ही था, तो वो कैलकटा कभी कभी, जैसे वही बात है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लगा, हम्म। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लंदन टाइप समथिंग लगा दो, तो बात तो वही की। उसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, SOIS, गोखले। गोखले 1905। सोशल सर्विस लीग किसका था? सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग किसका था? एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, मतलब गोखले का ही था क्या? गोखले का नहीं था। सोशल सर्विस लीग किसका था? NM जोशी का था। अच्छा, एनएम जोशी। अच्छा, एक PC जोशी था। हाँ। PC जोशी कौन था वो? मतलब कौन थे वो? याद नहीं एग्जैक्टली। जो PC जोशी था ना, कई बार आता है, तो वो कम्युनिस्ट मूवमेंट और वर्किंग क्लास मूवमेंट और ट्रेड क्लास जो मूवमेंट थे ना, उसमें बहुत पायनियर था उन सब, उसमें तो ठीक है। एनएम लोखंडे भी थे पहले। अरे बहुत थे, मैं आई एम जस्ट अच्छा। टेलिंग कि एक ठीक है। पीछे का पर्सन है। ऐसे तो जो लोखंडे थे, वो तो मतलब बहुत ज्यादा उनका भी है, वो एक वो बॉम्बे हैंड हम्म। मिल समथिंग एसोसिएशन भी उन्हीं का हाँ, था। इवन वर्कर्स एसोसिएशन। एटक बनता है, एटक 1920 के अंदर, जिसका वो लाला हम्म। लाजपत राय के मेन प्रेसिडेंट होते हैं, और दीवान लाल चमन होते हैं, वो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ठीक है। है, बट PC जोशी, शायद इनका पूरा नाम है पूरन चंद जोशी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब 5-6 बार तो UPSC ने पूछा हुआ है, जबकि आई डोंट थिंक ये PC जोशी ऐसे कॉमनली दिया होता है। ओके। पीसी जोशी बहुत रेयर ही मिलेगा कहीं, डिटेल्ड में देखेंगे तब। हाँ, तो फिर इस वजह से नहीं, मेरे सोर्सेज में था, इसलिए फिर मुझे भी याद था। शायद अभी आएगा, अभी तो खैर इसमें तो अभी तो नहीं आया, जब आएगा तो। अभी हमने एक बार जो जो देखा है, थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा, मतलब बस चेक कर लेना दिमाग में, सभी को अगर हम्म। याद है तो बस चेक कर लेना, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा हो गया है। बॉम्बे, अब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया है। इंडियन हम्म। कैलकटा बोल दो, या इंडियन एसोसिएशन बोल दो, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद हम्म। में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज डिसमिस कर दिया था। आफ्टर दैट इंडियन एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। रिमेंबर, ईस्ट इंडिया हम्म। एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन दोनों अलग अलग है, अलग है। ठीक है। दोनों बिल्कुल भी कहीं पे भी एक साथ एक नहीं है, या समथिंग किसी को ऐसा लगे, ठीक है। और हम्म। फिर उसके बाद में आते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर महादेव गोविंद रानड़े किससे थे? पुनः पुनः सार्वजनिक सभा से, सब। ठीक। और फिर उसके बाद में आता है सोशल सर्विस लीग, किसका है? NM जोशी। एनएम सोशल जोशी। सर्विस लीग NM जोशी। हम्म। और सेवा समिति किसका है? कुंजरू, अच्छा, ठीक एचएन है। कुंजरू। सेवा सदन किसका है, कोई बता सकते सेवा सदन उनका था ना। अरे वो हैं? दलित मूवमेंट वाले। कल डिस्कस किया। हाँ हाँ, अरे फुले का, ज्योतिबा फुले। नहीं, नो। ज्योतिबा फुले का नहीं था? सेवा सदन उनका था जिनका पारसी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लेना देना था, अच्छा। ठीक है। अच्छा। और वो पारसी में भी बहराम, हाँ, मलबारी बहराम भी मलबारी। था। हाँ, और इनका एज ऑफ कंसेंट बिल भी था, एज ऑफ ठीक है। कंसेंट में। मतलब दादा भाई थे। अब 1819। ऐसे वही बात है हाँ, ना, जैसे और भी लोग एक थे मतलब वही। मूवमेंट होते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब जैसे हम्म। इंडिया के अंदर सोशल रिलीजियस मूवमेंट में तो कितनों ने पार्टिसिपेट करवाया, लोगों को कितना उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन हमेशा मॉडर्न मैन तो राजा मोहन रॉय रहेंगे, पायनियर तो हमेशा वही रहेंगे, बाकी हम्म। तो कितने, ठीक है। चलते आगे। उसके बाद में अब
क्वेश्चन है कि दादा भाई नारोजी ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 in USA to discuss on Indian questions. Reason है he wanted to influence the public opinion. Now the सही है, options are दोनों 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 स्टेटमेंट सही है। सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही लग रहा, क्योंकि बाद में वेरी वो गुड, फिर इलेक्टेड भी हुए थे ना हाउस ऑफ कॉमन्स में। दोनों सही है। ओके, मैंने क्या बोला था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 86 इन यूएस। अभी यूएस नहीं है, वो तो लंदन होगा। यूके है, लंदन। हाँ, लंदन है, ठीक है, यूएस नहीं है, लंदन है। थोड़ा ध्यान से सुनो सब। उसके बाद में फिर है इंडियन एसोसिएशन, किसका है? ये वापस आ गया, मतलब ये जो पीवाई की बुकलेट है, तो इसलिए ये चीजें भी वापस है। मतलब डोंट थिंक लाइक मैं ही हर क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूँ, ठीक है। एस इंडियन एन बनर्जी, एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ। बैनर्जी, हाँ आनंद एक मोहन और बोस और सुरेंद्र बनर्जी। एग्जैक्टली, ठीक है, दोनों है, दोनों को एक साथ बोलो। इस सोर्स में एक एक ही दिया हुआ है, मतलब अभी तक मुझे कहीं बोस, अच्छा कौन? अब आनंद जाके, मोहन बोस। हाँ ठीक है, आनंद मोहन दोनों है, बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ना, वही। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। अब ये दोनों Shit. कब कब बने? ईयर? बंगाल वाला पहले बना होगा और बॉम्बे वाला बाद में बना होगा। एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन ये क्रोनोलॉजी पता है। देखो, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल हमने कल जब एजुकेशन वाला किया था ना, तो उसमें हमने हम्म डिस्कस भी किया था, विलियम जोन्स का था विलियम 1704 जोन्स। में, ठीक है। हाँ। और जो बॉम्बे 1804 में बने। हम्म एंड इवन मुझे अभी याद भी था इसका कुछ नाम, जो बॉम्बे के जो मतलब फाउंडर थे। कोई बात नहीं, अभी स्ट्राइक होगा, वापस स्ट्राइक लेते हैं। मतलब 20 साल बाद बना है बॉम्बे वाला। हाँ, ठीक है। इंडियन लीग, इंडियन लीग किस समय है? इंडियन लीग, ये नाम तो सुना है, इंडियन लीग। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। अच्छा, ये घोष घोष सारे भाई थे क्या? शिशिर कुमार हाँ, घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, बहुत यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक और एसोसिएशन कल डिस्कस हुआ हुआ है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसका था? सर सैयद अहमद खान। अच्छा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया प्री कांग्रेस एसोसिएशन। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स आईएनसी। पढ़ा है ना आईएनसी सभी ने? तो डिस्कस किया जाए, नहीं तो okay. आईएनसी तो वैसे भी आता भी होगा, लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो इतनी बार पढ़ चुके हैं सब। प्लीज लाइक नो पुट योर आंसर्स, टाइप कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो लिख दो एटलीस्ट, ठीक है। अब चलते आगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी किसने स्टैब्लिश किया था? ह्यूम, ये भी लोग बता ही नहीं रहे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हाँ, एओ ह्यूम ने फॉर्म किया था, ठीक है। आईएनसी फॉर्म कब हुआ था? 1885 85। में। उसके बाद में 72 डेलीगेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया था। पहला सेशन कब हुआ था आईएनसी का? बॉम्बे होना था, पुणे में पर शायद प्लेग या कुछ था, प्लेग, इसलिए फेमाइन या प्लेग था, हाँ, तो वो बॉम्बे में शिफ्ट हुआ था। प्लेग आने की वजह से क्या होता है, पुणे की जगह वो मुंबई में हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो में क्या नाम है, वोमकेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तैयब जी थे ना शायद, बहादुरदीन तैयब जी। बदरुद्दीन, यस। और हम्म, पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट? कोई वो विलियम बेडरमन। नहीं, वो बाद में होते हैं।
उनसे पहले जॉर्ज यूलो थे। अच्छा, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन होती है? फर्स्ट वुमेन तुमने देखा था, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। वेरी गुड। और फर्स्ट इंडियन विमेन? फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। 1924 या 25। 24 में गांधी जी होते हैं, हाँ 24 में गांधी जी थे, 25 में ये हुई थी सरोजिनी नायडू। और एनी बेसेंट का कब था, जिसे हम फर्स्ट विमेन बोलते हैं, मतलब फर्स्ट विमेन? 1917। सही है, बिल्कुल ठीक है। आईएनसी जब इस्टेब्लिश हो रहा था तो उस टाइम में वाइसरॉय कौन था? जैसे रिवोल्ट के टाइम में वाइसरॉय डफरिन। कौन था? रिवोल्ट के टाइम यार क्या नाम था उसका, कैन कैन नहीं याद आ रहा लॉर्ड है। कैनिंग। कैनिंग। नहीं। कैनिंग। हाँ कैनिंग। ओके, तो रिवोल्ट के टाइम में कौन था? कैनिंग। कैनिंग, आईएनसी हाँ के टाइम में कौन था? डफरिन। 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 क्योंकि डफरिन ने शुरू में सपोर्ट भी किया था आईएनसी को, उसको लगा था कि मतलब ये हेल्प करेगी लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाने में, या लोगों को मतलब जो जैसे डायरेक्ट रिवॉल्ट नहीं होगा, वो पहले अपनी बात वहां रखेंगे फिर हम तक रखेंगे, ठीक है। उसने भी सपोर्ट किया था शुरू में, बाद में वो भी अपोज करने लगा। शायद वो गया भी था इनके एक आध उसमें सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, मैम। हाँ तो फिर उसके बाद में जैसे सपोज कुछ कुछ नाम है, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है हु वाज नॉट लाइक नो नॉट अ प्रेसिडेंट फॉर लाइक नो अ सिंगल टाइम, ठीक है। ओके। ऑप्शंस आर लाला लाजपत राय थे या नहीं? लाला लाजपत राय हुए थे। थे। एनी बेसेंट? एनिवर्सरी हुई थी। मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू भी थे। दादा भाई? दादा भाई 3 बार हुए थे। एनी बेसेंट? ओह सॉरी, बाल गंगाधर तिलक? वो नहीं थे। बार एक बार भी नहीं हुए थे। एक बार। अच्छा, जैसे जो ट्रायो था, एक्सट्रीमिस्ट का एक ट्रायो था, क्या था वो लाल ट्रायो? बाल पाल। लाल बाल इनमें पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र, ठीक है। तो ये जो तीनों प्रेसिडेंट थे, इनमें से कौन तीनों नहीं, मतलब तीनों में से ऐसा कौन सा था जो कभी तो प्रेसिडेंट बना था एटलीस्ट? लाला लाजपत राय। नहीं। ठीक है, लाला हाँ, लाजपत। लाजपत राय। पहली बार विमेन प्रेसिडेंट कौन से सेशन की थी? 1917। कहाँ पे हुआ था वो कैलकाटा। सेशन जो कैलकाटा। बिल्कुल। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं पता। अब्दुल कलाम मेरे, आजाद। अच्छा मौलाना अब्दुल अब्दुल कलाम। बिल्कुल। इनकी हमने कल बुक्स देखी थी, बता सकते हैं कोई? कौन सी? इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, वो इनकी है। पता नहीं, एग्जैक्टली नहीं याद है। इंडिया डिवाइडेड या इंडिया मीन्स फ्रीडम ऐसे कुछ करके है। इन्हीं की है, ठीक है। अल हिलाल अल बिलाग इन्हीं की थी, जो हमने कल ये डिस्कस की थी ना, अबुल कलाम, हाँ अबुल कलाम। ठीक है। ओके, तो अब आपके सामने स्टेटमेंट्स जैसे क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, जो सेकंड सेशन हुआ था आईएनसी का, वो दादा भाई नारोजी की प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। ट्रू फॉल्स? हाँ। ट्रू है। ट्रू, ठीक है। दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो 1916 का सेशन हुआ था सुरगत में, दैट वाज द लखनऊ पैक्ट, जहां पे दोनों मर्ज हो। ट्रू और लखनऊ फॉल्स? में हुआ था। लखनऊ पैक्ट लखनऊ, लखनऊ में हुआ था। आई सेड सुरगत, तो सही क्या हम्म, हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक। जो आईएनसी का सेकंड सेशन हुआ था, किसने प्रिसाइड किया था? सेकंड सेकंड सेशन। सेशन क्या, अभी तो बताया दादा भाई। दादा भाई नौरोजी।
मतलब दादा। सेकंड में दादा भाई, थर्ड तैयब जी, फोर्थ यूल, जॉर्ज यूल। ओके, अब ध्यान से सुनना, जो अभी हमने वो डिस्कस किया, तो स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई विल हैव इट, ये कौन से सेशन में बोला था तिलक ने? ये वही लखनऊ वाले में। लखनऊ वाले में। ठीक है, सी आर दास जो थे 1922। 1922, एक सेशन भी हुआ था उस टाइम, गया सेशन, जहाँ पे हम्म स्वराज पार्टी बनेगी नहीं बनेगी उस पे डिस्कशन हुई थी। हम्म गवर्नर जनरल जिन्होंने कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया था, लॉर्ड डिफरेंट। वेलिंगटन। अच्छा, विलिंगटन में लॉर्ड भी। 1931 से 36 का इनका टेन्योर था। कौन सा कितना था, 19? 31, 36। ओके। ओके, 1920, 1920 में क्या हम्म इम्पोर्टेंट होता है, एक इवेंट? तिलक जी की डेथ। और और ये जो मूवमेंट लॉन्च हुआ था, कौन सा? क्या नाम था? खिलाफत। ठीक है, खिलाफत हुआ था, नॉन और भी कुछ हुआ था, थोड़ा नॉन दिमाग को नॉन नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत का मर्ज हुआ था ना, और इनको गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था खिलाफत का। ठीक है, जिस दिन तिलक की डेथ होती है, हम्म उस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है, मतलब सुबह होती हाँ। है और आई गेस, है ना? तो ऐसा कुछ होता है। तो उस टाइम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मतलब कि करना था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जिसमें बात होती है कि मतलब ऐसा कुछ करना होगा, समथिंग, तो उसके लिए कौन सा होता है, मतलब कौन सा सेशन होता है, कहाँ पे होता है, और कौन प्रिसाइड करता है? शायद मदन मोहन मालवीय प्रिसाइड करते हैं। अब ये नहीं याद है कहाँ हुआ था। बनारस में? बनारस में तो नहीं। बाकी सभी कैटलिस्ट, थोड़ा सोचो। देखो, जैसे मान लो दो चार लोग ही हुआ करते थे, या कोई एकदम से इमरजेंसी में कोई चीज पास करनी होती थी, तो पहले उसको एक स्पेशल सेशन में कर दिया करते थे, ठीक है? हम्म लेकिन ऐसा कुछ जब होता था, तो उसको एक जनरल सेशन, जो कि लाइक नो एनुअली होते थे, उसमें उसको वहां से मतलब ना रेगुलेट करवाना और फाइनल करवाना एक इम्पोर्टेंट टास्क है। तो क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पहली बार जो बात होती है कि हमें इसे पास करना, और ऑलमोस्ट चीजें मतलब पास हो ही जाती है, तो ये सब किस में होता है, कैलकटा वाले, किसमें, क्या कैलकटा। रहा? और कैलकटा वाले को प्रिसाइड कौन करते हैं, लाला लाजपत। ये तो होती है बात होने की। अब क्योंकि ये एक इमरजेंसी टाइप में किया गया था इसको, कुछ ही लोग थे, सभी को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होना भी है, तो फिर अब इसको एक जनरल सेशन, जो कि एनुअली सेशंस होते थे, उससे इंडोर्स करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसका इंडोर्समेंट करने के लिए फिर एक सेशन होता है, कहाँ पे, नागपुर। कहाँ पे होता है, नागपुर में। नागपुर। अब इसको प्रिसाइड कौन कर, बताइए। ये वी, किस ईयर में होता है, 1920? हाँ, राघवाचार्य। ठीक, राघवाचार्य। एम आई क्लियर? अब आप हम्म मुझे बता सकते हैं वापिस से पूरी प्रोसेस क्या होता है मैंने? ठीक है। पहला कलकत्ता में हुआ, उसके बाद दूसरा गया। गया, ये गया, गया, नागपुर में हुआ। नागपुर, ठीक है। मतलब स्पेशल सेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था, जिसमें क्या नाम था उनका, लाला लाजपत राय प्रिसाइड किए थे। फिर उसके बाद हम्म, नागपुर में होता है, जिसको वी राघवाचार्य प्रिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आईएनसी का सेशन जो कि वी राघवाचार्य ने प्रिसाइड किया था, वो कहाँ हुआ? वो नागपुर। कहाँ हुआ? नागपुर। गया सेशन जो कि अभी हमने वो भी देख लिया 1922 में होता है, उसको हेड किसने किया था, सी आर सी आर दास, देश बंधु गुप्ता। सिर्फ एक ही सेशन डिसाइड किया था, बताइए हम सभी को। ठीक है, एक, 1924। कहाँ पे हुआ था वो? ये मुझे भूल गया। बेलगांव। बेलगांव।
अच्छा, कर्नाटक, और बेलगांव। एक ही सेशन फैजपुर में हुआ था, वो किसने प्रिसाइड किया था? और ये विलेज का सेशन था, मतलब खाली एक ही सेशन हुआ था जो विलेज में हुआ था। किस ईयर में होता, शायद गेस कर लें। 1927 अब ये तो पता नहीं। फैजपुर, ठीक है। कौन? फैज फैजपुर में हुआ हाँ, था। फैजपुर में हुआ था। प्रिसाइड किसने किया था? भैगू ज्वाल। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू। रामगढ़ सेशन किसने प्रिसाइड किया था? उन्होंने ही किया था, जिन जो सबसे यंगेस्ट थे। कौन थे अब यंगेस्ट? अबुल कलाम। अब्दुल कलाम, ठीक है। तो जो अबुल कलाम आजाद थे, रामगढ़ वाला सेशन इन्होंने किया था 1940। ओके। हरिपुरा सेशन किसने प्रिसाइड किया था? 1938 वाला, सुभाष चंद्र बोस सुभाष ने। चंद्र बोस ने। एक और किया था ना, त्रिपुरी, हरिपुरा दोनों। हाँ, ठीक है। जनगण मन कौन से सेशन में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाया गया था? शायद 1911 वाले में गाया गया था ना। और ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में ही। हाँ। और फिर जो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे जब इंडिपेंडेंस थी, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम वाज ही प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? जेबी कृपलानी। जेपी जेपी कृपलानी, कृपलानी। हाँ। ठीक है। लास्ट सेशन जो आईएनसी का अटेंड किया था बाल गंगाधर तिलक ने, वो कौन सा सेशन था? देखो, जैसे 1920 में डेथ होती है, तो लास्ट सेशन कौन सा था? 1919 के अंदर था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर पंजाब। उसको किसने प्रिसाइड किया था? प्रिसाइड मुझे याद नहीं। अंजलि मैम, आप बताइए। सर नहीं याद आ पा रहा। चलिए, कोई नहीं। एक बार चेक करके लेट मी मॉडरेट का चेक। मॉडरेट्स जो थे उनका मेथड क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल था काफी, ठीक है, पिटीशन, प्रे, सब। प्ली, पिटीशन, प्रे, ऐसे करके था ना। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कौन से मूवमेंट की वजह से बन जाते हैं? मतलब ऐसा नहीं था पहले, तो फिर ऐसा क्या होता है जिससे ये दो डिवीजन आ जाते हैं? क्या होता है ऐसा? किसका? मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का दो चीजों को लेकर था, दो तीन चीजों को लेकर था। एक तो जो बाल उनकी गंगाधर तिलक के। आइडियोलॉजी था कि वो मतलब उनको नहीं चाहिए था, बस डोमिनियन स्टेटस में वो लोग खुश थे और वो लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश के लिए। वो ऐसे सोचते थे कि ब्रिटिश के अंडर में रह के ही वो लोग सब कर पाएंगे या फिर वो हम लोगों की बात सुन लेंगे। बाकी उनका जो वे था वो पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट वाला, उसको लेकर एक्सट्रीमिस्ट खुश नहीं थे। But how you will club all these points? सर एक ये भी पॉइंट है कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को मतलब पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाहते थे, बट किसको? मॉडरेट एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। तो कुल मिला के जो स्वदेशी मूवमेंट था उसकी वजह से इतना एजिटेशन होता है, जिसकी वजह से मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप बन जाते हैं। और इसी की वजह से फिर बाद में जब सूरत स्प्लिट हो गया है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, 1916 का लखनऊ, जो कि कौन प्रिसाइड करता है? अंबिकाचारण मजूमदार, ठीक है। पे इन दोनों का मर्जर हो जाता और है। 7 में मतलब जब पार्टीशन हुआ था तब वो थे ना, घोष, रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। हाँ। जीके गोखले was extremist, true false? नो, नो। No, ठीक है। पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट जो था वो क्या था? मॉडरेट। मॉडरेट्स के वेपन्स। और बाल गंगाधर तिलक इसको प्रमोट करते थे, true or false? कौन सा? बाल गंगाधर तिलक was promoting this prayer petition वाला। नो, ही वाज अगेंस्ट।
In fact, he praised those Chapekar Bandhu for killing that DM of Pune किसी के तो हाँ पुणे के वो ग्रैंड एम्हर्स्ट वाले एनुअल सेशन जो 1907 का होता है उससे प्रिसाइड करते हैं रास बिहारी घोष। ट्रू और फॉल्स? नहीं 1907 का था। हाँ 1907 ही बोला। अच्छा ठीक है, हाँ सूरत स्प्लिट ना सेशन में जो कांग्रेस है 2 पार्ट में डिवाइड। सूरत स्प्लिट में मतलब मेन बोन ऑफ कंटेंशन ये था कि उनको बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाना था जो एक्सट्रीमिस्ट थे, प्लस इस बात पे भी डिवीजन था कि जो ये मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट, इसको पूरे भारत में ले जाना है या फिर वहीं पे रखना है, मतलब बंगाल तक ही कन्फाइन करना है या फिर पूरे भारत में ले जाना है, इस पर भी डिवीजन था। गणपति फेस्टिवल बीजी तिलक, गणपति और उनका शिवाजी दोनों का ही फेस्टिवल जो था तिलक ने ही शुरू किया था 1892 के आसपास, दोनों ही शुरू थे 96। हाँ मैजिनी जो थे, ठीक है, ये वो वैसे थोड़ा बॉल्ड इटालियन, बट लाला लाजपत राय मैजिनी को अपना मेंटर कंसीडर। उन्होंने शायद बायोग्राफी भी लिखी थी ना उनकी, मैजिनी की, गैरिबाल्डी मैजिनी। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक। हु सेड दिस? शिरोल करके है ना एक बी, हाँ विंसेंट सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल। अभिनव भारत और क्या था? अभिनव भारत एक ऑर्गेनाइजेशन थी सावरकर की, सावरकर ने शुरू किया था 1902 या 1904, 1899। अभिनव भारत किया था ना? हाँ 2-3 शुरू की थी, मतलब मित्र मेला भी उन्हीं की है, अभिनव भारत भी उन्हीं की है, दोनों टाइम फ्रेम अलग है। अभिनव भारत महाराष्ट्र में सेटअप 1905। अभिनव भारत महाराष्ट्र में 1905 नहीं 1904 है शायद, पता नहीं, यहाँ पे भी 5 है और मुझे याद भी 5 ही है। चलिए ठीक है 5 मंथ देख लूंगा मैं वैसे। ठीक है, फिर अभिनव भारत था वीडी सावरकर का। उसके बाद में इन्होंने जो क्या बोलते हैं इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस बोला था ना, रिवोल्ट। 1957। अभिनव भारत 1904 है। 1904 है ना, मुझे वही याद था। युगांतर पार्टी की स्कीम, युगांतर या जुगांतर, इन्हीं लोगों ने मतलब जो जतिंदा करके थे, वरिंद्र कुमार घोष और जतिन नाथ मुखर्जी और पी मित्र करके है ना, तीनों ने एस्टेब्लिश किया था युगांतर। प्रमोद लाल मित्र। क्योंकि जिन लोगों ने जुगांतर बनाई थी उन्हीं लोगों ने अनुशीलन समिति बनाई थी, मतलब दोनों में मेंबर लगभग कॉमन थे। जो काकोरी ट्रेन रॉबरी केस है कहाँ पे हुआ था? काकोरी लखनऊ में पड़ता है। काकोरी लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ के नेक्स्ट स्टेशन। 1925। उसके बाद में कौन कौन थे इससे रिवॉल्यूशनरीज एसोसिएटेड? उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, आपके रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे। चंद्रशेखर आजाद भी एसोसिएटेड थे? हाँ क्यों नहीं। ओके, फिर अशफाक उल्लाह और एक राजेंद्र लाहौरी, ठीक है। अनुशीलन जो समिति थी उसकी एक ब्रांच पटना में भी एस्टेब्लिश हुई थी, किसने की थी? सचिंद्र नाथ सालिया। अच्छा, वही बंदी जीवन वाले। हाँ, उसकी ढाका में भी थी वो पुलिन दास वाली ब्रांच। अच्छा, पुलिन दास।
काकोरी केस हुआ कब था? 25 1920। 1925। मुजफ्फरपुर वाला क्या इंसिडेंट था? वो बम केस, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने जो बम मारा था उसमें, मतलब जिसको मारना था उसकी वाइफ जा रही थी और उनकी डेथ हो गई थी 1908। Okay, Surya Sen was associated with Kakori incident. True, false? काकोरी फॉल्स। से नहीं था, नहीं काकोरी से नहीं था। चिट्टागोंग आर्मरी रेड से। हाँ, हाँ, टगाम को related है जो मैं उसमें तो वो दो महिलाओं का भी नाम आता है ना, वो कल्पना और एक और थी, हाँ, शायद आगे नाम। प्रीति लता वाडेकर। हाँ, प्रीति लता और कल्पना। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ओके एसोसिएटेड थे काकोरी से और ये escape कर गए थे वहां से। ठीक, तो बाकी ये क्या है? मोहम्मद बाकी नाम। सबको मतलब डेथ की पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि उसमें ना सिर्फ डकैती के लिए नहीं, उसमें किसी की डेथ भी हुई थी, मतलब इन लोगों ने गोली चलाई थी, किसी ने गोली चला दी थी और किसी की डेथ हो गई थी, तो उसके लिए इनको प्रोसिक्यूट किया गया था, सबको डेथ की पनिशमेंट मिली थी। ये भाग के निकल के कैसे भी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद बचे रह गए। एसोसिएटेड थे मुजफ्फर से, अभी हमने किया भी था। कर्नल वाइली से कौन थे एसोसिएटेड? कौन सा? उधम सिंह ना। जो कर्नल वाइली वो उधम सिंह तो अच्छा, उसमें थे जलियान। इससे तो वो मदनलाल धिंगरा थे। हाँ, मदनलाल ढींगरा। ठीक है, भगवती चरण बोहरा ने क्या लिखा था? फिलोसफी ऑफ बम। फिलोसफी का बॉम्ब। अलीपुर कंस्पायरेसी केस में क्या था? ये मुजफ्फरनगर से रिलेटेड था अलीपुर भी, लेकिन ये इसमें जो मतलब अ, वो बंगाली रेवोल्यूशनरी थे वो लोग एसोसिएटेड थे, जैसे आपके क्या नाम था वो, उनका नाम नहीं याद आ रहा, काफी बड़ा नाम है, घोष 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 घोष, बताते खुदीराम अलीपुर घोष। हैं। नहीं नहीं नहीं, अलीपुर अलीपुर कंस्पायरेसी केस में भी ना ऑलमोस्ट लाइक नो घोष ब्रदर्स थे, जैसे मतलब औरबिंदो हाँ घोष थे। हाँ, ठीक है, अरविंदो घोष और उनके भाई। हाँ। HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसका था? सॉरी, चंद्रशेखर आजाद। इसमें नहीं, जो चंद्रशेखर। एचआरए और एचएसआरए दो मतलब एक ही है, बस उसका नाम बदला गया था। और पहले वाले में भगत सिंह नहीं थे, दूसरे वाले में भगत सिंह थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि बाकी सब तब तक मर चुके थे, मतलब उनको फांसी की सजा हो गई थी। पहले वाले में पुराने वाले लोग भी थे और बाद वाले में नहीं थे, बाद वाले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और चंद्रशेखर ये लोग थे। एचएसआरए, पहले एचआरए थी ना वो। HSR का फाउंडर भगत सिंह। ठीक। हम्म हम्म वो फिरोज शाह कौन सा वो कोटला मैदान है ना वहाँ पे, फिरोज शाह कोटला ही तो है हाँ शायद। हाँ दिल्ली। हाँ हाँ, वही। नाम देख के। मतलब अब क्या काफी टाइम से। हम्म। चिटगांव आर्मी से कौन था? सूर्य सिंह जी। सूर्य सेन, कल्पना दत्त। खुदीराम बोस की ना वैसे बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ही लिस्ट एज थी। कोई बता सकता क्या एज थी वैसे? 15 साल का था ना शायद। 15 से भी बहुत कम थे। 15 तो ज्यादा हो गया। 15 बहुत से भी कम कम थे। था। 10 या 11 थे समथिंग। ठीक है, नहीं इतना यार, इतना छोटा नहीं होगा, देखना पड़ेगा। 11 थे शायद। नहीं, चेक करना है, कर लो चाहे एक बार वहाँ पे। एक मिनट। मार्टियर ऑफ द लिस्ट एज जितने पूरे इंडिपेंडेंस के वॉर में सबसे लिस्ट एज किसकी थी? खुदीराम बोस। हाँ, सबसे मतलब यंग तो था, लेकिन इतना कम तो नहीं था। 18 इयर्स पड़ा था अप्रॉक्स। नहीं नहीं, 18 तो बहुत ज्यादा है, 18 नहीं है वो, 15 से कम था, इतना मुझे याद है, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। खुदीराम बोस का मुजफ्फरपुर वाला इनकलाब हाँ, जिंदाबाद किसने दिया? कहा मतलब, हाँ, नहीं हसरत नहीं, मोहानी ने किया। हाँ, हजरत मोहनी। अभिनव भारत सोसाइटी किसका था? सावरकर का। अनुशीलम, अरविंदो घोष, गदर पार्टी, हरदयाल, स्वराज।
सीआर दास, जतिन दास हंगर स्ट्राइक से एसोसिएटेड थे। ये हो गया ठीक है। लाहौर कंस्पायरेसी में कौन कौन था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। वो तीनों भी थे, प्लस चंद्रशेखर आजाद भी थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। सैंडर्स को मारा था ना जब। Yes. ओके, तो पहले लाहौर हुआ था, फिर कानपुर हुआ था, फिर काकोरी 1920। जतिन दास कौन सी कंस्पायरेसी से एसोसिएटेड थे? लाहौर जतिन दास, कंस्पायरेसी। हाँ। हाँ, लाहौर में भी थे जतिन दास। वही थे ना जो बाद में क्या कहते हैं हंगर स्ट्राइक पे गए थे और डेथ हो गई थी। हंगर स्ट्राइक। करेक्ट। नासिक कंस्पायरेसी केस में कौन थे? अनंत लक्ष्मण कन्हार। इनका नहीं याद है। नासिक कंस्पिरेसी किससे रिलेटेड है वो? वो जो नासिक में इन्होंने उसका किया था ना, जैक्सन को मार डाला था। जैक्सन। अच्छा। सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक था और भगत सिंह जो थे वो फाउंडर थे HSRA। गदर वाला कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएस सैन में हुआ था। फ्रांसिस्को। और रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ही था वो एक टाइप का। उसके बाद में भिकाजी कामा को मैडम भिखाजी कामा, को मदर इंडिया भी कहा जाता है। मदर मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। हम्म। उसके बाद में इन्होंने अनफॉल किया था इंडिया का ट्राइकला। ये मतलब बेसिकली यूरोप में ही एक्टिव थी, वहीं पे लंदन वगैरह में। इंडिया हाउस किसका था? इंडिया हाउस नहीं पता। कृष्ण वर्मा, लंदन में। श्यामाजी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ओके। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913, सोहनलाल पाकड़ा भी थे इससे। कामागाटा मार्गो क्या था? कोमगाता मारू जैसे एक शिप थी, वो इंडिया से कनाडा गई थी, तो जाते हुए कुछ लोग मरे, वहां कनाडा ने उनको पोर्ट करने से मना कर दिया, तो वापस आने में कुछ लोग मर गए। यही इंसिडेंट था। और इसके लिए कमिटी सेटअप की। ये कई जगह मतलब काफी जगह नहीं दिया होता है टाइम आस्किंग के लिए इसको कमेटी पढ़ने नहीं। के लिए। हाँ, श्योर SHOR, श्योर कमिटी अच्छा, श्योर सेटअप। कमेटी। किसने, मतलब इंडिया वालों ने सेटअप की थी या कनाडा ने? इंडिया बना। अच्छा। मतलब सेटअप उन लोगों ने करवाई थी बट उसमें मेमोरी। क्योंकि उस समय भी कनाडा जो है ब्रिटिश के अंडर में था शायद, और हाँ। वहां मना इसलिए कर दिया कि उनको लगा रिवोल्यूशनरीज आ रहे हैं, ठीक है, और वो नॉर्मल लोग थे, और इस इंडिया चक्कर में इंडिपेंडेंस इसमें सेटअप। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। रास बिहारी बोस बोस। रास बिहारी बोस, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यही आईएनए बना था बाद में। ठीक है। और इसके बाद में अब पार्टीशन वाला चैप्टर आ चुका है। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दो थे। घोष अलग अलग। मॉडरेट और बोस एक्सट्रीमिस्ट। बोस ने ही बम मारा था हार्डिंग पर 1911 में, जब वो दिल्ली में उससे हाथी से जा रहा था। ओके, बंगाल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? मतलब स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905। फाइनल 1905। डिक्लेयर 20 जुलाई 1905 में। और 16 अक्टूबर 1905, जो ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, पार्टीशन फाइनली हो गया 16 अक्टूबर 1905 में। ओके, फिर से पार्टीशन बना। होता है इंडिया के अंदर इंडियन मतलब एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जैसे हो जाते हैं। फिर उसमें जो बंगाल का पार्टीशन हुआ तो वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। हम जब पार्टीशन जो है उसको विड्रॉ किया था, या मतलब लाइक नो एनल हुआ था, एक्चुअली में जो पार्टीशन है वो एनल हुआ था, तो उस टाइम में कौन था?
हार्डिंग। हाँ ठीक है। और जो पार्टीशन हुआ था तो उसका रिएक्शन क्या था? स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट और मूवमेंट, उसमें इंजीनियर्स आर्टिसन स्वदेशी और एंड लॉ बॉयकॉट दोनों। किया गया था और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन मतलब इस्टेब्लिश हुई। हम्म, बंगाल 1911 में ही 1911 में क्या हुआ था? पार्टीशन को एनल खत्म किया कर, गया था। हाँ, तो वो annul हो गया। और उसके बाद में जो 1911 में फिर सभी वापस हुए, यूनाइट हो गया था, मतलब पूरा इंटायर पर बंगाल। शायद वो किया था ना, बंगाल पार्टीशन को एनल करके इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अलग किया था। हम्म मतलब एक को वो करके खत्म करके उन्होंने दूसरा पार्टीशन किया था। मतलब पहले सिर्फ बंगाल पार्टीशन किया था, लेकिन बाद में इन्होंने उसको हटा के, जैसे ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल खत्म करके बंगाल को अलग बनाया और बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया। ये शायद पहले हम्म किया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, पर ये उसी टाइम होता है। मतलब बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड है, बिहार और हाँ, उनका सेपरेशन। में करना था, मतलब जो आप बता रहे थे ये प्रोसेस पार्टीशन में करनी थी, ठीक है, कर्जन में। उसके हम्म बाद में स्वदेशी मूवमेंट है, अब इसको भी लाइक नो अक्रॉस इंडिया जगह जगह से लीड किया गया था। तो उसमें से मद्रास से किसने लीड किया था? चिदम्बरम पिल्लाई ने। वैसे ही दिल्ली हम्म, में किसने लीड किया था? सैयद हैदर मिर्जा। अच्छा। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट से ज्यादातर कौन से लोग थे जो जिन्होंने डिस्टेंस बना रखा था? फार्मर एंड मुस्लिम पीजेंट ही थे ज्यादा। वंदे मातरम जो है थीम सॉन्ग किस मूवमेंट का था? स्वदेशी का था। के हम्म, मित्रा भी थे। या फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसका था? अवनिंदर नाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, हाँ। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने सेशन भी लीड किया था। कहाँ पे? बनारस, वाराणसी बनारस, में जो, अच्छा। ठीक है। फिर दादा भाई नारोजी आ जाते हैं 1906 के अंदर। उन्होंने कलकत्ता हम्म, वाला किया था। और फिर अगले साल सूरत स्प्लिट वाला, मतलब सॉरी अगले साल क्या, 1907 में जो था वो किसका था? वो रास बिहार घोष, घोष का। रासबिहारी घोष। ठीक है। फिर उसके बाद में स्वराज फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। फर्स्ट लीडर जिन्होंने यूज किया था वो थे दयानंद सरस्वती। दादा भाई नारोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हम्म, सिल्वर सेशन हमने अब बहुत देख लिया, तो सिल्वर सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। सूरत स्प्लिट किसने करवाया था? मतलब कौन मेन पार्ट था? पिलर, ठीक है। पहला पार्टीशन 1907 में होता है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में कौन थे फाउंडर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? नवाब वो सलीमुल्लाह नवाब। हम्म, सलीम। फिर उसके बाद में कहाँ पे बनी थी ये वैसे मुस्लिम लीग? ढाका में बनी ढाका, थी। कब? 06 में। पहला 1906। प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग का सलीमुल्लाह ने बनाई थी, और आगा था हाँ, इसका प्रेसिडेंट। अच्छा। और एनुअल सेशन जो मुस्लिम लीग का 1907 में हुआ था, मुस्लिम लीग का, वो कहाँ पे होता है? कराची में। ठीक है, ओके। क्योंकि ये सब पहला पहला था ना मुस्लिम लीग का, मतलब पहला लीडर, हम्म, पहली प्रेसिडेंट कौन था, पहली बार हुई कहाँ पे थी, तो इसलिए सब पता होना चाहिए। ठीक है। सलीमुल्लाह फाउंडर है, आगा खां प्रेसिडेंट थे। कहाँ पे? 1906 में। कहाँ पे? ढाका। फिर ढाके में 19 होता। 1906 में मेनली क्या होता है? वो शिमला में जाते हैं, जिसको वो भी बोलते हैं शिमला डेपुटेशन। ठीक है, तो वो क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए। हम्म। फिर मॉन्टेमिडलो कब पास होता है? 1909 में। 1909 को क्या बोलते हैं? कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट का है। तो फादर मॉन्टेमिडलो, सॉरी, मिंटो को बोलते हैं, लॉर्ड। पार्लियामेंटो। तो प्रसाद कहते हैं कि मिंटो वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान। हम्म, ये लोग वहां गए थे ना शिमला उनसे मिलने। फिर 1911 में क्या क्या होता है? वही सब है कि, ठीक है, दरबार होता है, दिल्ली दरबार में होते हैं, वो विड्रॉ किया जाता है, तो एनल अब नहीं होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में बॉम्ब वहीं पे लॉर्ड हार्डिंग पे फेंक दिया जाता है, क्योंकि हम्म,
यहाँ तो इसमें तो इसको कहाँ खत्म किया जाए, यहीं पे कि आगे करेंगे अभी? 2 मिनट ये चल लेते हैं अभी, ये क्योंकि ठीक। अभी सब डिस्कस किया ना, तो ये यहीं पे रैप कर देंगे अभी, ये वाला फिनिश हो जाएगा सब। जो किया हुआ है वो ओके, तो अभी कर डिस्कस, अभी ठीक ठीक। 1916 50 डिस्कस हो गया, ठीक है। हम्म, 1916 वाला पता ही नहीं, बस चेक कर लेते हैं, ठीक है। एसी मजूमदार थे, 1916 में ही दोनों क्या होते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को लाइक ना रिकंसाइल तिलक, और फिर उसके बाद में ना ये बनाते हैं क्या, होम रूल सोसाइटी। होम होम रूल। रूल के बाद में उसमें क्या क्वेश्चन आता है, आया कई बार कि किसका होम रूल पहले शुरू हुआ था या कहाँ पे शुरू हुआ था। बसंत का तिलक का, पहले तिलक का स्टार्ट पहले तिलक का शुरू हुआ था शायद अप्रैल में ही, उसके बाद एनी बेसेंट का। तिलक का जो था अप्रैल, वो महाराष्ट्र तक में ही था, और एनी बेसेंट का मतलब बाकी जगहों पर। मतलब बॉम्बे में तिलक आता, बॉम्बे के अलावा जितने भी थे ना, मतलब हम्म। एक दो और भी छोटे, पर मोस्टली बॉम्बे के आसपास के सारी जगह है। और पहला अप्रैल में होता है, और दूसरा टाइम जो एनी बसंत स्टार्ट करते हैं वो सितंबर। सितंबर। हम्म। ठीक है, सेपरेट डिमांड जो होती है मुस्लिम लीग की वो एक्सेप्ट हो जाती है कहाँ पे, लखनऊ में। और लखनऊ में क्या होता है, दोनों का रीयूनियन हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट का और मॉडरेट्स का। और महात्मा गांधी जो है, अ, और मतलब महात्मा गांधी का अब आ जाएगा वो सीन सारा 1997। उससे पहले होम रूल लीग देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया तिलक अप्रैल में होता है, एनी का जैसे मैंने बोला सितंबर में होता है। और फिर दो होम रूल लीग स्टार्ट हो जाते हैं 1916 के पास में। और होम रूल का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट बट विद द असिस्टेंस ऑफ द लाइक ब्रिटिशर्स। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। एक ऑलकॉट ऑफ ब्लाटर्स की प्रोफेसर एसोसिएटेड थियोसॉफिकल, कब बनती है थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल 1873 के आसपास। 75, ठीक है। और अच्छा, 1873 में क्या बनता है? 1873 में क्या बनता है? वो सत्यशोधक समाज। अच्छा, सत्यशोधक। और 1897 में क्या होता है? 1897 में रामकृष्ण मिशन। ठीक है, उसके बाद में सी आर दास जो थे ना, ये एसोसिएटेड नहीं थे होम रूल से, तो बाकी कौन कौन थे, सुब्रमण्यम थे। ठीक है, और बाकी तो नहीं हो। ठीक है, ओके। तिलक एनी बसंत में से, दोनों में से होम रूल स्ट्रॉन्ग ज्यादा किसका था? एनी बेसेंट। तिलक। कैसे? तिलक का तो बहुत छोटा ही था, मतलब वो बॉम्बे तक ही थे, और ये बाहर भी लेके गई थी। लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा तिलक का। Annie Besant was responsible for starting the home rule. Yes, she was नो। the president. सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट किया था ना, तो एनी बेसेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे? अभी स्टेटमेंट्स तो बोलने दो मुझे। अच्छा। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट है, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर थ्राइस। ये दो नो, स्टेटमेंट्स है। दोनों ही इनकरेक्ट है। दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, तो जो एनी बेसेंट थी कितनी बार थी, अगर 3 नहीं तो कितनी बार? एनी बेसेंट एक ही बार हुई हैं। एक ही बार। हाँ, एक बार। वो भी कौन सा नंबर सेशन था, 1970 कहाँ पे हुआ था? 1917। पता नहीं। बताया था। शायद, पता नहीं, याद नहीं है। 1970 शायद था। ओके, एक मिनट चेक करते हैं। 1970। कलकत्ता। हाँ जी, मैंने भी शायद कलकत्ता ही बोला था अभी। याद नहीं है। ओके, तो ठीक है, वैसे तो जितना टास्क दिया था उतना तो कोई क्या, छोटा मुंह से ज्यादा कर लिया। ओके, ठीक है, कल आई गेस इतने ही दिए थे ना, 11 टू